राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में। साथ में हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। आज है 27 जनवरी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, ये किसने जारी की है? ये विश्व बैंक ने जारी की है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था उसमें भारी गिरावट आने वाली है। यानी कि पिछले 30 वर्षों में जो भी हमारी जीडीपी रहती थी, सबसे न्यूनतम किस वर्ष की होगी? 2024 की होगी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। और ये किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944-45 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहने बोला जाता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहन बोला जाता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। और अभी इसकी बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई थी? दावोस में हुई थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। अभी बताया था वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहने बोला जाता है। तो IMF है, इसकी मुद्रा क्या है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, या फिर पेपर गोल्ड हम इसको बोल सकते हैं। और ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि IMF है, इसकी मुद्रा क्या है? पेपर गोल्ड या फिर SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। अगर हम यहाँ पर मेन इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 40। फायर पावर इंडेक्स है, इसमें कितनी है? इसमें 4th नंबर पर है भारत। अभी शेयर मार्केट है, उसमें भी भारत कौन से स्थान पर आ चुका है? 4थे स्थान पर आ चुका है, हांगकांग को पीछे छोड़कर। पहले हांगकांग 4th नंबर पर था, लेकिन अब भारत आ चुका है और हांगकांग 5वें नंबर पर जा चुका है। भूखमरी इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 111। ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें इंडिया की रैंक है 127। हैप्पीनेस इंडेक्स और पीस इंडेक्स, इन दोनों में इंडिया की रैंक कितनी है? 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें 161वीं रैंक है। 38 रैंक किसमें है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक 38 है। और एक HDI बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो जारी करता है रिपोर्ट को, HDI को। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 132। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में SpaceX के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? जो SpaceX कंपनी है एलोन मस्क की, इसने अभी X3 मिशन है, ये अंतरिक्ष में भेजा है। और इसके द्वारा मतलब इसमें 4 व्यक्ति गए हैं और इनमें से एक तुर्की था। पहला तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन था? अल्पर गेजेरावसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये पहला है तुर्की अंतरिक्ष में जाने वाला। जो SpaceX कंपनी है, इसने कौन से रॉकेट के द्वारा X3 मिशन है ये लॉन्च किया है? इसका एक रॉकेट है फाल्कन 9, जो कि विश्व का सबसे भारी रॉकेट है। फाल्कन 9 उसके द्वारा X3 मिशन है, इसको लॉन्च किया है। और पहला तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बना है? अल्पर। अगर हम यहाँ पर तुर्की की बात करें तो तुर्की का नया नाम हो चुका है तुर्की है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। इसकी मुद्रा क्या है? लीरा। एशिया माइनर का पठार कहाँ पर है? तुर्की में। वोनगोलू झील, जो कि सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ये कहाँ पर स्थित है? तुर्की में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। और तुर्की एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। और जब भी इन मिशन की बात होती है तो मेन मिशन हर बार बताए जाते हैं। जैसे आर्टेमिस मिशन है, ये किसका है? नासा का है। और इसके द्वारा चांद पर मनुष्य को उतारा जाएगा। पहला चांद पर जाने वाला कौन बनेगी? पहली महिला क्रिस्टीना कोच। और परसिवरेंस रोवर का नाम है इसमें आर्टेमिस मिशन। पहली कौन बनेगी? क्रिस्टीना कोच। TVD-1 टेस्ट व्हीकल, ये जो है हमारा गगनयान मिशन है भारत का, जिसके द्वारा अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजा जाएगा। उसको वापस लाने के लिए एक परीक्षण करके देखा गया था, उसका नाम था TVD-1। GSAT-20 है, ये भी फाल्कन 9 जो कि SpaceX कंपनी का सबसे भारी रॉकेट है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था GSAT-20।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को अभी मनाना जाया शुरू करेगा, क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 3 था, इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा उसको लॉन्च किया था 14 जुलाई को। और उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग कहाँ पर हुई थी? चांद के साउथ पोल पर हुई थी। इसीलिए वो दिन कौन सा था? 23 अगस्त का वो दिन था। सफलतापूर्वक लैंडिंग के कारण जो हमने घोषित किया था कि हम 23 अगस्त को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है? तो भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता है, इसके गठबंधन की घोषणा कहाँ पर की है? दावोस में। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसकी, उसके अंदर इसमें भारत ने घोषणा की थी महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर जो निवेश है वो किया जाएगा। इसके लिए विश्व कल्याण लैंगिक समानता गठबंधन ने इसकी घोषणा की है। दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसकी बैठक है वो कहाँ पर हुई है? दावोस में ही हुई है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अगस्त 1945 को की गई थी, इसलिए 16 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और FAO है, ये अभी चर्चा में था क्योंकि इसके जो मत्स्य पालन समिति है उसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत ने उसकी अध्यक्षता की है। जो FAO है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी अभी हमने बात की थी, स्थापना 1971 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी बैठक अभी कहाँ पर हुई है? दावोस में हुई है। नाम यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। और इसका अभी नवीनतम सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? कंपाला, युगांडा में। कंपाला युगांडा की राजधानी है, यहाँ पर इसका भी सम्मेलन किया गया है। इसकी स्थापना जरूर याद रखना, पेपर में पूछी जाती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, 1961 बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई थी। G20 की 2024 में अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ब्राजील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो G20 है 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत देश ने की थी। और उसमें इसकी थीम क्या रखी गई थी? वासुदेव कुटुम्बकम, ये इसकी थीम रखी गई थी G20 की। और इसमें कौन कौन से शामिल है? इसमें 19 देश और एक अभी नया शामिल हुआ है अफ्रीकन संघ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदिस अबाबा। और अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। G20 में शामिल हैं यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन संघ और 19 देश, ये इसमें शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी ने मेरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देख लेना, क्योंकि 2023 की अपडेट के साथ सारे के सारे जो संगठन हैं इंटरनेशनल, वे सभी करवाए गए हैं। जैसे नाटो का 31वां नया देश बना फिनलैंड, आसियान का नया देश बना तिमोर लिस्ते, G20 में अभी नया ऐड हुआ है अफ्रीकन संघ। इन सब के बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है, एक बार जाके जरूर देखना, क्योंकि हर एक पेपर में एक संगठन के बारे में जरूर पूछा जाता है। 1-2 नंबर का संगठन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। तो याद रखना G20 है, इसकी 2024 में अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ब्राज़ील। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट है, इसमें क्या देखा गया है कि बच्चे मतलब पीछे से क्या कुछ सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 90% युवाओं के पास स्मार्टफोन है, ये सब इस रिपोर्ट में बताया गया है। और ये किसने जारी की है? NGO प्रथम ने जारी की है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो, सबसे पहले तो एजुकेशन का एक्ट है वो कौन सा है? 2009 का एक्ट है। और जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। अगर हमसे पूछा जाए कि मूल संविधान में शिक्षा कौन सी अनुसूची का विषय था, तो मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो शिक्षा है इसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा 5 चीज़ें राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में ऐड की थी: शिक्षा, जनसंख्या, मापतोल और वन। ये सब किस में ऐड किए थे? समवर्ती सूची में ऐड किए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, वो किसकी सिफारिश पर आई थी? कस्तूरी रंगन समिति है, उसकी सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में। अगर हमसे एक्ट पूछा जाए तो एजुकेशन का एक्ट कौन सा है? 2009 का।
हाल ही में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया है, एनसीईआरटी है उसको अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है और इसके हेड कौन है, दिनेश सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरुणाचल प्रदेश में किस विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग मिला है। सबसे पहले तो हम जीआई टैग की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जिसका एक्ट कौन सा है, 1999 का ये एक्ट है। और भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले दिया गया था। और दार्जिलिंग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, 1999 का ये एक्ट है, 2004 में दिया गया था। और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश है, इसके 12 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, जिनमें से मेन क्या है, अपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा, सिंगफो चाय। जो ये मोनपा है ये यहाँ की जनजाति भी है, तो इसके द्वारा जो भी बनाया गया है उसको जीआई टैग अभी दिया गया है, मोनपा, याद रखना। अगर हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक कहाँ पर है, दिल्ली में है। मोलिंग नेशनल पार्क, पक्के नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, ये तीनों कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग क्षेत्र ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। लोएस्ट डेंसिटी है वो भी अरुणाचल प्रदेश की है। बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। और मुखोटा यहाँ का लोक नृत्य है, ये भी पूछा जाता है। अगर हम बात करें खजूर की, खजूर को अभी जीआई टैग दिया गया था, कहाँ का, गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो 2024 की हर एक परीक्षाओं में छपने वाला प्रश्न है ये, इससे पहले एक और करवाया गया था, जो भारत रत्न है किसको मिला है 2024 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पद्म पुरस्कार है इनकी घोषणा हो चुकी है, किस किस को दिया जाएगा। तो मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे दिए जाने की घोषणा की है, बिंदेश्वर पाठक है, इनको दिए जाने की घोषणा की गई है, ये बिहार के हैं। जो पद्म पुरस्कार हैं वे राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत सबसे पहले, जो भारत रत्न है ये हमारे देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। और अभी 49 नंबर का किसको दिया जाएगा, कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा, जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। जो भारत रत्न है इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी और 1954 में 3 व्यक्तियों को दिए गए थे, सीवी रमन, राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन तीनों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था 1954 में। जो पद्म विभूषण है अभी 2024 में 5 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वरी पाठक, वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम। इन 5 को क्या दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा। पद्म भूषण 2 इम्पोर्टेंट है, फातिमा बीवी और मिथुन चक्रवर्ती। जो फातिमा बीवी है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीवी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है ये रिलेटेड, जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। जो फातिमा बीवी है ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, फातिमा बीवी। एक है लीला सेठ और एक है अन्ना चांडी। जो लीला सेठ है वो हिमाचल प्रदेश से थी, हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और अन्ना चांडी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तीनों क्वेश्चन है, तीनों में बहुत कन्फ्यूज होता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। और पद्म विभूषण फातिमा बीवी और मिथुन चक्रवर्ती इन दोनों को दिए गए हैं। पद्मश्री बहुत सारों को दिए गए हैं, लेकिन उनमें से मेन कौन से हैं, रोहन बोपन्ना जो कि अभी वर्ल्ड में टॉप पर चल रहे हैं टेनिस में, जोशना चिनप्पा और पार्वती परुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पार्वती परुआ का, क्योंकि जो हाथी है को संभालने वाली पहली महिला बनी है ये पार्वती परुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा। तो भारत की क्या है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मोस, जो कि भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी। और दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस, मतलब ब्रह्मपुत्र और मास्को नदी, इन दोनों के नाम पर को मिलाकर ये ब्रह्मोस नाम रखा गया है। अब हम सुपरसोनिक की बात करेंगे। तो सुपरसोनिक क्या होता है, जो हमारी ध्वनि की स्पीड होती है वो क्या होती है, 1 मैक की होती है। अगर हमारी जो ध्वनि की स्पीड है वो 1 मैक से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 5 तक, 1 मैक से 5 मैक तक जो ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। और 5 मैक से ज़्यादा होने पर हाइपरसोनिक हो जाती है। तो जो हमारी ब्रह्मोस है ये क्या है, सुपरसोनिक है। और इसे किसे निर्यात करेगा भारत, अभी फिलीपींस को। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस को क्या बोला जाता है, झीलों का देश बोला जाता है। इसकी राजधानी क्या है, मनीला। नाटो का 31वां देश कौन सा बना है, फिलीपींस बना है। मैं फिर कह रही हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक बार उसकी क्लास जाके जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एक परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है संगठन पर। तो नाटो है उसका 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? फिलीपींस। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजधानी क्या है? मनीला। एशियाई विकास बैंक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ पर है? मनीला में है। ये है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, फिलीपींस, मनीला में। अगर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो कटक, ओडिशा में है, भारत में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पर दिए जाते हैं? फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही दिए जाते हैं। और अभी 2023 में जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किसे दिया गया है? रवि कन्नर को दिया गया है, जो कौन है? ओंकोलॉजिस्ट है। ओंकोलॉजिस्ट क्या होता है? जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं उन डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजिस्ट। और रवि कन्नर को अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, पहले भारतीय बनी है। और पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये किसे दिया गया था? डॉक्टर विनोबा भावे को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला? तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया है? अजीत मिश्रा को दिया गया है। अभी आईसीसी टेस्ट प्लेयर है वो किसे बनाया गया है? उस्मान ख्वाजा को। वनडे प्लेयर किसे घोषित किया है बेस्ट? विराट कोहली को। और T20 सूर्य कुमार यादव को। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये 14वें नंबर की है भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? विशाखापट्टनम, जिसको हम क्या बोलते हैं? विजाग। अरुण आंध्र प्रदेश में है ये, यहाँ पर ये शुरू की गई है विशाखापट्टनम में। अगर हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर बनने वाला 1953 में पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, जहाँ की भाषा क्या है? तेलुगु। तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया गया था। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो अमरावती इसकी फिलहाल राजधानी चल रही है। कुर्नूल इसकी पहले राजधानी थी आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश में क्या है? पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तमिलनाडु में किया जाएगा। ये 6 नंबर के हैं। और इसका शुभंकर क्या घोषित किया है? वीर मंगाई, ये इसका शुभंकर है। विंग्स इंडिया है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बेगमपेट, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है? सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी है जो कि अभी आई थी, शेर जिसने चांदनी पी ली। जो इसरो है, इसरो ने अभी मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी है ये घोषित किया है। उसका नाम क्या है? DAT-SG। SG मतलब सेकंड जनरेशन, DAT मतलब डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिशन, जिसके द्वारा जो मछुआरे हैं इनको पता चल जाएगा, मतलब जो इनकी नाव है कहाँ पर है, इनको पहले ही जो आपदा आने वाली है उसका पता चल जाएगा। जो नाविक ऐप है इसने लॉन्च की थी उसके द्वारा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।